नमस्कार दोस्तों। आज का हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए वो है फेजेज ऑफ मून। कि मून का फेज आपने ऑब्जर्व किया होगा। बचपन में तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किए होंगे, अपने माँ से पूछे भी होंगे कि ये आधा चांद क्यों दिखता है, पूरा चांद क्यों दिखता है। आपको चांद का कैसा दिखता है? कभी आपको ऐसे दिखता है गोल, कभी आपको ऐसे कटा कटा सा दिखता है, ठीक है, ऐसे दिखता है। कभी आपको आधा चांद दिखता है और कभी आपको इस तरह से आगे की ओर थोड़ा सा कटा रहता है ऐसे, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइज, इसको हम बोलते हैं फेजेज ऑफ मून, ठीक है। मून के आकार, चंद्रमा के आकार। तो ये क्यों होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा आज डिस्कशन करेंगे। तो इसको समझाने के लिए मैंने हेल्प लिया है। ये फ्रूट है, ठीक है। ये आज के डेट में ये फ्रूट नहीं है, इसको आप सन मानो। ये आज के डेट में क्या है? ये हमारा सूरज है। इसको हम मान लेते हैं ये हमारा आज के डेट में अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ है और ये आज के डेट में हमारे लिए मून है, ठीक है, चंद्रमा। अब देखो सिनेरियो क्या है यहाँ पे, सिचुएशन क्या होता है। और सन जो है वो अपने पॉइंट पोजीशन पे फिक्स होता है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है प्लेनेट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट। अर्थ भी एक प्लेनेट है, तो ये चारों ओर चक्कर लगाएगा। और ये क्या है, मून क्या है? अर्थ का एक नेचुरल, अकेला एक नेचुरल सैटेलाइट वो मून है, ठीक है। तो बाकी आर्टिफिशियल है, इसरो वगैरह ये सब सैटेलाइट भेजा उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं, बट नेचुरल, ठीक है, जो प्राकृतिक है वो सिर्फ एक है, मून। तो ये क्या करता है? ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। चलो, अब इसी चक्कर के होने से डिफरेंट डिफरेंट फेजेज बनते हैं, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें मैं समझाने के लिए इसके दो पार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो, ये मैंने इसके दो पार्ट कर दिया, हाफ पार्ट इधर और हाफ पार्ट मैंने इधर कर दिया, ओके। ये मैंने बराबर बराबर इधर से लाइनिंग मार्क कर दिया, ठीक है, बराबर बराबर हमने लाइनिंग मार्क कर दिया। ये आपको दिख रहा है? चलिए, ये हमने बराबर बराबर मार्किंग कर दिया। अब सिचुएशन ये है कि ये देखो, जितने भी प्लेनेट या सैटेलाइट है वो दो तरह का मोशन करते हैं, एक रिवोल्यूशन एक रोटेशन। रिवोल्यूशन का मतलब ये अपने एक्सिस पे ऐसे घूमेगा, ठीक है, और रिवोल्यूशन का मतलब किसी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो ये जब अपने एक्सिस पे घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, जब रिवोल्यूशन करता है अर्थ के तो ये ऐसे करता है। अब देखो, रिवोल्यूशन करने के इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो रिवोल्यूशन ऐसे करे, यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे और ऐसे ऐसे आए और ऐसे घूमते इधर, अभी ये जो फेस है ये इधर है, फिर घूमते घूमते ऐसे आ जाए ऐसे, और अब ये फेस उल्टा हो गया, धरती के उस तरफ हो गया और ऐसे घूमकर फिर यहाँ आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि आपको जो एक जो फेस अभी अर्थ की ओर दिख रहा है वो हमेशा अर्थ के ही तरफ रहता है। वो रिवोल्यूशन चाहे यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, चाहे कहीं भी हो, ये हमेशा इस तरफ ही रहता है, अर्थ के तरफ। और ऐसा क्यों होता है? तो जो फेस इस तरफ है उसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, और जो बाकी अदर फेस है उसको मैं थोड़ा ऐसे मार्क कर देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि ये जो डार्क, और जो मैं ये मार्क कर रहा हूँ, ये जो सरफेस है, ये जो फेस है चंद्रमा का, ये आपको कभी नहीं दिखने वाला है। कभी भी दिखने का मतलब अर्थ से नहीं दिखेगा, दूसरे प्लेनेट से दिखेगा, ठीक है। जब आप चंद्रयान 2 में 2022 में जाएंगे ना, वहां पे आपको दिखेगा, लेकिन अर्थ से नहीं दिखेगा। आप, और क्यों नहीं दिखेगा वो आप जानते हो, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट होता है, वो तो मैं फिजिक्स में डिस्कस करूंगा। तो ये क्या होता है, अब यहाँ से ये जो पार्ट अर्थ से कभी नहीं दिखेगा, तो ये क्या होगा, ऐसे मोशन करना स्टार्ट करता है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और ऐसे चलते 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 यही पार्ट अभी भी यहाँ भी है, अभी भी यही फेस इधर है, अभी भी यही फेस, ये फेस इधर है अभी भी, और आगे भी ऐसे आता है। मतलब कहने का मतलब ये जो पार्ट है यही हमेशा धरती की तरफ रहता है। चलो, अब ये तो हमने समझ लिया। अब स्केल से हम समझते हैं कि इसका कैसे ये आधा और पूरा होता है। तो देखो, ये हमारा सूरज है। सूरज ये थोड़ा सा हमें पता है अर्थ क्या है, टिल्ट है, थोड़ा सा अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पे टिल्ट है। तो मैंने इसको यहाँ पे टिल्ट नहीं करके सन को ऊपर कर दिया, क्योंकि और सन जो है आकार में इन दोनों के कंपेयर में बहुत बड़ा है, बट आपको कंपैरिजन के लिए मानना पड़ेगा। हमने इसको ऊपर रखा। अब देखो, अब सिचुएशन ऐसा बन रहा है कि ये अर्थ है और ये मून है, मतलब ये हमारा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। तो अर्थ के राइट हैंड में अभी मून है, ये सिचुएशन है। तो क्या है, और ये समय जो है, जो अभी समय बता रहा हूँ, ये सिचुएशन में बता रहा हूँ, ये रात का समय है। अब रात के समय में क्या होगा, अब सन की लाइट अर्थ के एक फेस के तरफ पड़ेगा, एक तरफ नहीं पड़ेगा। जिस तरफ नहीं पड़ेगा उधर रात होगा, जिस तरफ पड़ेगा उधर दिन होगा। मान लो ये इधर अमेरिका है, इधर इंडिया है, ठीक है। तो इधर आप अभी इंडिया में
यहाँ पे आप खड़ा होकर अर्थ से मून को देख रहे हो, रात का टाइम है, आप छत पे खड़े हो, आपको क्या दिखेगा, आपको ये पूरा चांद दिखेगा, ये पूरा चांद दिखेगा गोल। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो देखो, ये जो मैं ऐसे स्केल से बता रहा हूँ, ये जो सूरज की रोशनी है ये डायरेक्ट इसके सरफेस पे आ रही है, डायरेक्ट सरफेस पे आ रही है, ठीक है। ये पूरा पार्ट को कवर कर रहा है, ये पूरा पार्ट को कवर कर रहा है ये इसकी रोशनी। तो हमें क्या दिखता है, हमें ये पूरा चांद दिखता है, ये पूरा चांद दिखता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये इस टाइप का फेजेज हमें दिखता है। ये जो हमने शुरू में बताया था, ये गोल, ये कंप्लीट गोल हमें दिखता है। क्यों, क्योंकि इसके हाफ पार्ट में पूरा का पूरा रोशनी पड़ता है सन का। और इसी को हम बोलते हैं पूनम की रात, ठीक है, जिसे हम पूर्णिमा बोलते हैं। तो ये तो पूनम की रात हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से अब देखो अर्थ के जो मून है कितने दिन में रिवोल्यूशन कर लेता है, ये कंप्लीट 27 दिन 8 घंटे में रिवोल्यूट कर लेता है, मतलब अप्रॉक्स आप 29 दिन मान सकते हैं, ठीक है। तो ये मान लो पहला दिन है, यहाँ पे एजम्पशन कर लेता हूँ, ये पहला दिन है। पहला दिन में आपको, महीने के पहले दिन में आपको पूरा चांद दिख रहा है, मतलब पूरी चमकीली रात, ठीक है, पूर्णिमा हो गया। अब इसके बाद ये चलना स्टार्ट हुआ, 1 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे चलेगा। तो अब आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे ये इधर रिवोल्यूशन कर रहा है, ये जो पार्ट है, अब सन की लाइट रोशनी ऐसे पड़ेगी, ऐसे पड़ेगी, ठीक है, ऐसे पड़ेगा। मतलब कि इतने पार्ट पे पड़ेगा और इतने पार्ट पे इधर अंधेरा वाला, मतलब जो डार्क पार्ट किया था इधर पड़ेगा। मतलब ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो आपको, इस पे तो रोशनी नहीं पड़ रही, तो इसका मतलब ये क्या दिखेगा, ये डार्क दिखेगा, ये अंधेरा दिखेगा। तो जो फेजेज होगा मून का वो आपको इस तरह से दिखेगा, इस तरह से आधा दिखेगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे और आगे आएगा तो यहाँ पे ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन पे क्या होगा, डायरेक्ट जो लाइट है वो कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ठीक है। तो अब इतना पार्ट क्या हो गया, इतना पार्ट डार्क हो गया, इतना पार्ट क्या हो गया, डार्क हो गया। और इधर वाला चमकीला है। अब इधर तो पढ़ने से क्या फायदा हमें, जब हमने पहले ही बोला कि ये वाला पार्ट कभी भी नहीं दिखता अर्थ से, तो इधर तो रोशनी होने से अपन को कोई दिक्कत, अपने को कोई फायदा है नहीं। अपना जो मून है वो हमें बस इतना ही सही दिखेगा। मतलब ये सिचुएशन आपको आ जाएगा, ये वाला सिचुएशन आएगा, बिल्कुल कटा कटा सा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रिवोल्यूशन करके यहाँ पे आया। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा, देखो यहाँ पे अब ये जो रोशनी है, सूरज की रोशनी है, ये बिल्कुल पूरा डार्क वाले पार्ट पे पड़ेगा। मतलब ये पूरा डार्क वाले पार्ट पे पड़ेगा। तो मतलब ये जो हमारा अर्थ की तरफ, जो पृथ्वी की तरफ जो फेस था, उस पर रोशनी नहीं आ रही है। और रोशनी नहीं आएगा तो ये पार्ट चमकेगा नहीं, और चमकेगा नहीं तो हम इसे क्या बोलते हैं, अंधेरी रात। मतलब अब अमावस्या आ गया है, ठीक है। मतलब महीना का मिड 15 या 15 से लेकर कुछ दिन तक चलता है ना वो अंधेरी रात, तो उसे हम बोलते हैं अमावस्या की रात, ठीक है। इसमें पूरा चांद आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल अंधेरा होगा रात को। फिर ये रिवोल्यूशन आगे की ओर बढ़ेगा, फिर सेम सिनेरियो यही बनेगा। अब ऐसे आएगा पार्ट, इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अब थोड़ा सा दिखेगा और इधर पड़ेगा, मतलब ये डार्क हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करते 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 इस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा। तो फिर अभी पता है कि आपको फेस तो ये हमेशा इधर ही रहना है, तो ऐसे ही चलेगा, ये ऐसे आएगा, फिर इस पोजीशन पे आएगा, तो आपको ये पूरा का चांद फिर से दिखने लगेगा। तो इसे हम फिर से बोलेंगे पूनम की रात आ गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियरिटी हुआ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और हाँ, आपको ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि ये जो हमने अभी पढ़ा था कि एक ही पार्ट हमेशा अर्थ से विजुअल होता है और दूसरा पार्ट हमेशा डार्क होता है, ये ऐसा क्यों होता है, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैं आने वाले जो और भी ज्योग्राफी के वीडियो में लाऊंगा इंटरेस्टिंग, उसमें मैं फिर ये इसका आंसर दूंगा। लेकिन आप ज़रूर इसे सर्च करें, और किसी को यदि आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अटेंड करें। ओके, थैंक यू।